हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन का लास्ट लेक्चर। इसमें से जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि जो मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहा था तो उसके डिस्टेंस का कुछ रेशियो आ रहा था पर सेकंड के हिसाब से। तो उसी से रिलेटेड अगर मैं कुछ यहाँ पर रिकॉल करता हूँ पीछे की चीज़ें, तो यहाँ से आया था जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, मान लेते हैं इस हाइट से, तो 1 सेकंड के बाद देख रहा था, ये अगले सेकंड के बाद देख रहा था, नेक्स्ट सेकंड में देखा था, और यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड में देखा था, और नेक्स्ट सेकंड में देखा था। मैंने कहा था 5 सेकंड तक ले लेंगे तो हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब मैंने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो 1 सेकंड के बाद जब देख रहा था तो वेलोसिटी आ रही थी 9.8 मीटर पर सेकंड आ रही थी, नेक्स्ट में आ रही थी 19.6 मीटर पर सेकंड, और उससे नेक्स्ट में आ रही थी 29.4 मीटर पर सेकंड, उससे नेक्स्ट में आ रही थी 39.2 मीटर पर सेकंड, और लास्ट में 5वें सेकंड में मैंने देखा था तो 49 आ गई थी। तो मैंने इसका सीक्वेंस भी बताया था कि 9, 19, 29, 39 और 49, नीचे से पॉइंट लगा करके आपका 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। ठीक, यहीं पर मैंने डिस्टेंस के लिए आपको बताया था कि जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपका 1 सेकंड में अगर मैंने देखा और यहाँ पर अगले सेकंड में देखा और नेक्स्ट सेकंड में देखा, यहाँ पर ये अगला नेक्स्ट सेकंड हो गया और यहाँ पर भी नेक्स्ट सेकंड हो गया। तो यहाँ पर जब मैंने बात किया था तो यहाँ पर x = 5 मीटर चल रही थी जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था, ये बात कर लीजिएगा। अगले में 3x चल रही थी, अगले में आपका 5x चल रहा था, अगले में 7x चल रहा था, और यहाँ से अगर बात करें तो 9x चल रहा था। तो जैसे मैंने इसके लिए बताया था, ये आपका एक तरीका था। इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था, जब nth सेकंड की बात करेगा तो Sn = u प्लस का हाफ a 2n माइनस का 1, ये फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा था। तो जैसे 5th सेकंड के लिए बात करेंगे तो आपका वहां पर वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जा रहा है तो मैंने एक वैल्यू निकाल लिया, उसके हिसाब से आगे के रिलेशन निकाला तो कुछ ऐसे निकल करके आ रहे थे। मैंने 5 सेकंड में आपको वेरीफाई भी करके दिखाया था कि अगर 5 सेकंड में मैं डिस्टेंस को कवर करता हूँ तो यहाँ से आपका 25x आ रहा था, और x की वैल्यू थी 5, तो एक प्रकार से 125 आ रहा था। जब मैं s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहा था तो यहाँ से भी वही आया था, क्योंकि s u ड्रॉप किया था, यहाँ से हाफ और a आपका 10 हो गया और ये आपका 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर यहाँ से काटा तो ये 5 हुआ। एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो 5 × 25, ये आ जाता था आपका 125। तो यहाँ से मैंने वेरीफाई करके भी दिखाया था। तो ये चीजें हम दो चीजों का रिलेशन देख चुके थे, एक तो वेलोसिटी के लिए और एक डिस्टेंस के लिए। यहाँ से मैंने डिस्टेंस और वेलोसिटी को एक साथ कोरिलेट भी किया था। ठीक है, तो ये पीछे की चीजें देखी हुई थी। एक चीज जो रह गई थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, टाइम की। जब मैं यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ तो u = 0 हुआ, किसी सर्टेन हाइट से मैंने ड्रॉप किया था, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये आपका s डिस्टेंस चलता है t1 टाइम में, अगली s डिस्टेंस चलता है t2 टाइम में, अगली s डिस्टेंस चलेगा t3 टाइम में। मैं क्या कह रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंस चल रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल में, ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें, ये s चलेगा आपका t4 में और आगे s चलेगा आपका t5 में, ये बात हुई। तो यहाँ से अगर मैं बात कर देता हूँ कि किसके कारण आ रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है। फार्मूला लगा देते हैं, जहाँ पर आपका टाइम दिए हो और डिस्टेंस दिए हो तो मैंने एक ही फार्मूला आपको बता रखा है कि s = ut प्लस का हाफ at स्क्वायर ही लगेगा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैंने s मान रखा है डिस्टेंस को पहला, और टाइम कितना मान रखा है, ड्रॉप किया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहाँ से हाफ, और किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, यहाँ से t1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का इधर क्रॉस किया तो 2s हो गया, और यहाँ से g t1 का स्क्वायर, तो t1 = आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई g और रूट लग जाएगा, तो यहाँ से t1 ये निकल गया। अब यहाँ से अगर t2 निकालना है तो मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, बट अगर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी नहीं पता है तो t1 प्लस t2 सेकंड पहले की तो वेलोसिटी पता है, तो वहां से मैं डायरेक्टली देख लेता हूं। तो t1 और t2 में कितना चला है, 2s डिस्टेंस चला, तो इसी फार्मूले में पुट अप कर देता हूं, तो 2s चला है, तो t1 प्लस t2 सेकंड पहले
इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो वही 0 रख दिया, यहाँ से हाफ और यहाँ से g, और टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2 हो गया, इसका स्क्वायर, तो यहाँ से 2s और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ से g t1 प्लस का t2 का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो यहाँ से अगर g को नीचे ले आता हूँ तो 2s मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई g, वहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर लग जाएगा रूट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा t1 प्लस का t2। अब मुझे t2 निकालना है तो t1 को इधर ले आता हूँ, तो t1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पहले तो 2s मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई g लिखा ही है, माइनस, चूंकि उधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और t1 की वैल्यू डायरेक्टली मैं पुटअप कर देता हूँ कि ये होगी आपकी, तो यहाँ से 2s डिवाइडेड बाई g, ये किसकी वैल्यू निकल करके आई, t2 की वैल्यू निकल करके आई, तो t1 की वैल्यू ये है, t2 की वैल्यू वो है, वहां से कुछ कॉमन हो रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप t2 की वैल्यू रख सकते हैं, कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 2s डिवाइडेड बाई g को कॉमन कर लिया, यहाँ से क्या बचा, √2 बचा, यहाँ से माइनस का 1 बचा, यही तो बचेगा। वहां से अगर देखते हैं, अब t1 t2 का रेशियो निकालना है, तो t1 में अगर t2 को डिवाइड कर देता हूं तो क्या आपका बन जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं t1 डिवाइडेड बाई t2, तो आपका 2s रूट के अंदर डिवाइड बाई g ऊपर रहेगा और नीचे भी रहेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 माइनस का 1, तो यहाँ से अगर देखते हैं t1 रेशियो t2 की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 1 रेशियो रूट के अंदर 2 माइनस का 1, एक प्रकार से ये बना। तो आगे भी अगर मैं t3 निकालूं तो मेरा एक सीक्वेंस बनेगा, तो मैं डायरेक्टली अब उस सीक्वेंस को लिख देता हूं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं निकालना सीखना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, और उसको याद करने का एक तरीका भी है। अगर मैं बात करता हूँ t1 t2 t3 और t4 t5, मैंने 5 तक ले लिया, ठीक है। तो यहां से अगर बात करते हैं, जब t1 t2 लिखा था तो आपका क्या लिख दिया था, 1 रेशियो रूट के अंदर 2 माइनस का 1, ये लिखा था। तो इसी से एक सीक्वेंस बनाते हैं, जब यहां पर मुझे मिला है, जब आपका t1 लिखा हुआ है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता था, √1 माइनस का √0, ये भी लिख सकता था। जैसे मैंने t2 लिखा तो यहाँ पर क्या लिख दिया, √2 माइनस का √1, बात यही तो लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इसका मतलब 1 के पहले क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो जो उसके पहले रहा होगा वही तो माइनस हो रहा है। तो जैसे t2 में अगर मैं बात करता हूँ तो t2 जो करंट में है उसको रूट के अंदर लिखा, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, t1 लिखा है, तो उसी को रूट का 1 माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर t3 लिखता हूँ तो रूट का 3 और उसके पीछे क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो रूट का 2 माइनस करवा दिया। आगे अगर मैं बात करता हूं, जैसे 4 लिखूंगा तो रूट का 4 माइनस का रूट का 3 लिख दिया, और यहीं अगर मैं 5 लिखता हूं तो रूट का 5 माइनस का रूट का 4 लिख दिया। ये एक प्रकार से सीक्वेंस चलेगा। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ऐसे ही, अगर मुझसे और भी आगे लिखा होता तो मैं उसी से एक सीक्वेंस बनाता, ऐसे ही चला जाता। इसका मतलब जैसे यहाँ पर डायरेक्टली आपसे ये पूछ ले कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया तो वो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम इंटरवल में चल रहा है, तो वहां पर कहे t4 एंड t5 का रेशियो बताओ, यह कह सकता है t1 एंड t5 का रेशियो बताओ, तो t1 की वैल्यू आपकी 1 है और t5 की वैल्यू आपकी ये है, तो ये भी डायरेक्टली कह सकते हैं। किसी का भी पूछ सकता है, ये नहीं कि दो जो आपके एक साथ आ रहे हैं उन्हीं का पूछे, यहाँ से t1 और t4 भी पूछ सकता है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली याद रखना है। याद क्या रखना है, वहीं से आप बना सकते हैं कि उसके पीछे वाले को उसमें जाकर के माइनस करवा देना है, ठीक है। तो ये रिलेशन एक रह गया था। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए थे ग्रेविटी मोशन के कारण। यहाँ से अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैं पिछले में करवा चुका हूँ कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन 4th सेकंड एंड 5th सेकंड। अभी 4th सेकंड में मैंने अभी क्या लिखा था, अभी आपके सामने यहाँ पर था। 4th सेकंड में अगर बात करते हैं तो 7x चला था, और 5th में कितना चला था, 9x चला था, तो x से x को काट दिया तो 7/9 आपका आंसर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द 1st सेकंड एंड 3rd सेकंड्स आर इन द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ आपको, तो पहले सेकंड में आपकी x चला था
तो अगले सेकंड में कितनी चला था, पहले में x चला था, अगले में 3x चला था और अगले में कितनी चला था, 5x चला था। तो यहाँ से 1 हो गया, तो आपका क्या रेशियो बन जाएगा, 1:3:5, यही तो बन जाएगा। तो अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ पाएंगे, बट पहले आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वन बॉडी इज dropped while a second body is thrown downward with an initial velocity of 2 meter per second. The separation between them is 18 meter after a time. देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक ये बॉडी है, इसको ड्रॉप किया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। आगे अगर मैं बात करता हूं, ये दूसरी बॉडी है सेम हाइट से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड कहा है। इसको थ्रोन किया है और इसको ड्रॉप किया है। इस दोनों में एक्सेलरेशन जो लग रहा होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही नीचे आ रहा होगा। तो ये कह रखा है कि जब ये चल रहा है और ये चल रहा है, तो ये चूंकि इसमें वेलोसिटी पहले से दे रखा है, तो यहाँ दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 18 मीटर आ गया, 18 मीटर आया है। तो ये कितने टाइम के बाद आ जाएगा, ये कह रखा है। टाइम आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं, वही आप यहां से लगा दीजिए कि इसके कारण कितना चलेगा। अगर अब देखिएगा, जब सेम टाइम में यहां से ड्रॉप किया तो टाइम तो दोनों के लिए सेम ही लगा होगा, टाइम अलग अलग नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सेम टाइम तक दोनों चले होंगे तो उसके कारण से क्या आ जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो पहले ड्रॉप के लिए S1 इक्वल टू आपने क्या लिखा, UT प्लस का हाफ GT², ये कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये S1 की वैल्यू चूंकि ड्रॉप किया है ये 0 हो गया, ये हाफ GT², ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी अगर बात करता हूं दूसरे पार्टिकल के लिए, तो S2 इक्वल टू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखा है और यहां से टाइम T दे रखा, मैंने मान रखा है, और यहां से क्या हो जाएगा, हाफ GT², ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हाफ GT² की जगह मैं क्या रख सकता हूं, S1 रख सकता हूं, तो यहीं से पुटअप कर दिया। तो S2 इक्वल टू यहां से 2T प्लस का S1 रख दिया, यहां से इसको ले आया S2 माइनस का S1 इक्वल टू कितना हो गया, 2T हो गया। और ये वैल्यू मुझे कहा है कि दोनों के जो बीच का सेपरेशन है, जो जितना ये चला है और जितना ये चला है, उस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, 18 मीटर दे रखा है। तो ये दोनों की वैल्यू दे रखा है कि मतलब दोनों का सेपरेशन इतना है, दोनों सेपरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। यहां से 2T हो गया, 2 से काट दिया तो कितना आ गया आपका, T इक्वल टू 9 सेकंड आ गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 9 सेकंड हो जाएगा। तो आसानी से आप, मैंने इतना लंबा किया है, अगर इसी को प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे कि दोनों का टाइम सेम होगा, ये वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ से डिफरेंस डायरेक्टली माइनस करके पहले भी निकाल सकते थे कि 2T चूंकि इनिशियल वेलोसिटी उतनी दे रखा था। तो जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये, जैसे मैंने अभी यहाँ पर 2 मिनट लिया होगा क्वेश्चन को समझाने में, ये आपका 40 से 45 सेकंड ज्यादा टाइम लेगा क्वेश्चन, बट वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। अब देखिएगा यहां से जो दिया है वो पहले मैं नोट डाउन कर देता हूं कि क्या कहा रखा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये कह रखा है। आगे कह रखा है वेलोसिटी इतना, कहां तक जाती है वेलोसिटी, v इक्वल टू 27.5 मीटर इन 10 सेकंड, t इक्वल टू 10 सेकंड में। तो कोई एक्सेलरेशन इसने यूज किया होगा, क्या कह रखा है, जब इतने से मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है 10 सेकंड तक चला तो इतनी वेलोसिटी गेन कर गया। तो जब हमारी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो क्या करते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो वही इसके साथ भी हो रहा है, मतलब गाड़ी को एक्सेलरेट किया होगा, एक्सेलरेट किया हो तो 10 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी को काउंट करने लगा, 27.5 मीटर पर सेकंड काउंट करने लगा। तो यहां से पहली बात तो कुछ निकालना पड़ेगा। फिर आगे उसने क्या कहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द नेक्स्ट 10 सेकंड। नेक्स्ट 10 सेकंड में बात कर रहा है, तो यहां से देख लेते हैं एक्सेलरेशन कितना है। तो यहां से अगर बात करें, जो डेटा दे रखा है उस डेटा के हिसाब से b और t मुझे मिल रहा है। b और t पहली ही इक्वेशन में आता था,
तो यहां से क्या कर देंगे, b इक्वल टू यू प्लस का at लगा दें। इनिशियल वेलोसिटी आपका दे रखा है रेस्ट से, तो यहां से ये 27.5 दे रखा था, a यहां से ये है और यहां से ये t की वैल्यू 10 दे रखा है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया कि कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब अगले 10 सेकंड ध्यान रखना है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है नेक्स्ट 10 सेकंड, तो नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी मिली थी, ये मिली थी, तो अगले 10 सेकंड के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, यही तो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से क्या करेंगे, s इक्वल टू आपने लगाया यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैंने सेकंड वो थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं लगाया, सेकंड ही क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे रखा है और यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है। इस कारण से मैंने कहा था कि आपको हर इक्वेशन के लिए दो डेटा पर ध्यान रखना है। अगर b और t दिए होगा, जैसे यहाँ पर b और t दे रखा था तो मैंने पहली लगा दिया। ठीक है, मुझे फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात कर रहा होता तो फिर मैं तीसरी वाली लगाता, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है और टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब सेकंड वाली इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो यहां से आपने क्या किया, s इक्वल टू u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 10 सेकंड की, वो वाले की, उसकी 10 सेकंड जैसे ही स्टार्ट होने वाला होगा 11th सेकंड, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कौन काम करेगी, यही तो काम करेगी। तो 27.5 मल्टीप्लाई कितना 10 यहाँ पर दे रखा है, और यहां से कितना हो जाएगा हाफ, और यहां से आपका 2.75 निकल करके आया एक्सेलरेशन, और यहां से 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू निकल करके आई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां से कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दे रखा है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। किसी बॉल को 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रखा है। इट विल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर, कह रखा है कि ये ग्राउंड में दोबारा कब पहुंचेगी, कितने सेकंड के बाद पहुंचेगी, मतलब ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय, यही तो हुआ। तो देख लेते हैं यहां से आपकी अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है और क्या मुझे निकालना है। सिर्फ इतना सा डेटा पता है और टाइम मुझे पूछ रहा है, और वो भी कब, जब ग्राउंड में पहुंच जाए। यहां पर लिख रखा है इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर, कितने सेकंड के बाद ग्राउंड में पहुंचेगी। तो यहां से सिर्फ एक डेटा दे रखा है, वो भी क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इतने से थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में, 100 मीटर पर सेकंड यहां पर दिया है। ठीक है, जब ये टॉप पे पहुंचेगा, जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तभी तो लौट करके नीचे आएगा। तो जब टॉप पॉइंट पे पहुंचा होगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हुई होगी, 0 हुई होगी, जो कि क्वेश्चन में हिडन है। तो ये कब हुआ होगा, टाइम टी के बाद ही हुआ होगा, टी टाइम लगा होगा। तो यही टाइम देख लेते हैं कि कितनी देर बाद वो टॉप पॉइंट पे पहुंचा। ठीक, तो यहां से क्या लगा दे, जब बी और टी की बात कर रखा है तो यहां पर आपका पहला इक्वेशन लगेगा, तो बी इक्वल टू यू प्लस का ए टी, यही तो लगाएंगे। बी की वैल्यू क्या है, 0 है, u आपका 100 दे रखा है, और यहां से अगर मैं बात करता हूं g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही तो रिटार्ड कर रहा होगा, तो यहां से इसको 10 ले लिया और ये आपका t हो गया। तो t इक्वल टू अगर बात करते हैं 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 10, तो यहां से कितना हो गया आपका, एक प्रकार से कितनी वैल्यू हो जाएगी 10 सेकंड। अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगा था उतना ही टाइम क्या लगेगा, नीचे आने में लगेगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपका वेलोसिटी वाले में, इसका मतलब 10 सेकंड ऊपर जाने में लगा, तो ऊपर जाने में t1 टाइम, नीचे आने में t2 टाइम, जो कि यहाँ पर t1 इक्वल टू t2 होगा। तो यहाँ से वैल्यू दोनों की पुटअप किया, 10 प्लस 10 कितना आ गया, यहाँ से 20 सेकंड आपका आंसर हो गया। तो ये डायरेक्टली आप 20 सेकंड आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर एंड द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट 50 मीटर इज t1। ठीक, अब यहां से अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझे, तो जैसे वो कह रखा है कि कोई एक बॉडी है, यहां तक इसकी यहां से ड्रॉप की जा रही है, और यहां से यहां तक की हाइट जो है वो 100 मीटर है। ठीक है, ये 100 मीटर है।
अब जो 50 मीटर, पहली 50 मीटर यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट 50 मीटर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 50 मीटर हो गई। ठीक है, तो यहां से टाइम कितना लगा है? T1 लगा है, देख सकते हैं। तो अगली 50 मीटर में कितना टाइम लगेगा? T2 लगेगा। यही बात तो हुई, ठीक। T1 और T2 लगा। तो आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था तो जब पहले सेकंड में चल रखा था तो वो 5 मीटर चला था, और अगले सेकंड में कितना चला था? 15 मीटर चला था। तो जबकि यहां पर मैं कह रहा हूं फर्स्ट सेकंड और दूसरा वाला सेकंड हो गया, तो एक सेकंड में 15 मीटर चल रहा है और एक में 5 चल रहा है। तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि T1 इक्वल टू T2 हो जाए, क्योंकि पहले 50 मीटर चलने में ज्यादा टाइम लगा होगा। यहां से भी देख सकते हैं, पहली 5 मीटर चलने में 1 सेकंड लगा था, तो अगली 15 मीटर चलने में 1 सेकंड लगा है, और अगली डिस्टेंस अगर उसे चलना है 1 सेकंड तक तो कितनी चल जाएगा? 25 मीटर। तो जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ले रहा है और टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो T1 की वैल्यू ज्यादा होगी इन कंपैरिजन T2। तो यहां पर अगर ऑप्शन में देखते हैं तो T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। ठीक, मास पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत लोग इस पे ध्यान रखेंगे कि अच्छा कुछ ना कुछ इनका मास पे डिफरेंस होगा, तो हो सकता है यहां पर कह देंगे डिपेंड्स अपॉन द मास, किसका मास ज्यादा है और किसका कम है। तो ये बिल्कुल नहीं आपको सोचना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दे रखा है एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। अब देखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो जब वो आधी डिस्टेंस चल जाता है, आधी डिस्टेंस चलता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 9 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो 9 मीटर पर सेकेंड हो गई। When it reaches half of its maximum height, the maximum height reached by the object is to be calculated। तो कह रखा है वो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, यहां पर अगर बात करते हैं तो आपका क्या करेंगे, यहां से अगर बात करें तो आप कह सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लेते हैं इतने से प्रोजेक्ट किया गया है, कितनी वेलोसिटी से? इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। यहां पर कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ इतनी व्हेन इट रीचेस, कितनी हाइट रीच कर जाने के बाद? इतनी हाइट रीच कर जाने के बाद। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपका ये कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड हो गया है एक प्रकार से। 9.8 इनिशियल वेलोसिटी मैंने u मान रखा है, u का स्क्वायर। तो यहां से हाइट कितनी है? ये आपका g माइनस लगा सकते हैं यहां पर, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कह रखा है, और यहां से कितनी कर सकते हैं? h/2 कर सकते हैं। तो अगर यहां से मैं बात करता हूं कि जब पूरी हाइट पहुंचा होगा तो यहां से क्या होगा? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a आपका s। तो यहां से ये 0 हो चुका होगा तब ये वेलोसिटी, और ये कितनी हो चुकी होगी? यू स्क्वायर तो वही रहेगी, और यहां से 2 और यहां से g आपका h हो जाएगा। तो यहां से h/2 भी इसको कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर। तो आप यू स्क्वायर की जगह यहां पर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, यहां से निकाला जा सकता है। तो 9.8 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपने 2gh पुटअप कर दिया, और यहां से ये कट गया, तो यहां से कितना है? gh है। दोनों को ये वैल्यू इक्वल है, इक्वल का साइन लगाइएगा। तो यहां से 3gh, और यहां से कितना हो जाएगा? 9.8 और 9.8। यहां से एक बार ये काट दिया, यहां से वैल्यू को काटा तो कितना आ जाएगा? कहां गड़बड़ हुई? टू जी एच। अच्छा अच्छा, माइनस साइन है यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस साइन होगा, यहां पर गलती हो गई। तो यहां पर ये जी एच रहेगा। तो यहां से जी से जी काट दिया, एच इक्वल टू कितना हो गया? 9.8 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहां पर माइनस साइन था, यहां पर ये जो था माइनस साइन था, ठीक है। तो यहां से 2GH में एक GH घटेगा तो कितना बचेगा, GH आपका बचेगा। तो G मैंने क्यों काट दिया, क्योंकि G की वैल्यू कितनी थी, 9.8 थी, इस कारण से मैंने डायरेक्टली इसको काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कह रखा है अ बॉल थ्रोन अप इन वैक्यूम रिटर्न्स आफ्टर 12 सेकेंड, इट्स पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड विल बी सेम एज आफ्टर। अब देखिएगा, एकदम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी बॉल को वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रखा है, तो कितने सेकंड के बाद मिल जाता है, यहाँ पर वो टोटल टाइम 12 सेकंड लगा है। तो इसका मतलब इसका हाफ करे 12 का तो 6 सेकंड जाने में लगा होगा और 6 सेकंड आने में लगा होगा, ठीक है। तो यहां से अगर बात करें सेकंड अगर कट करते जाएं तो यहां से ये आपका एक प्रकार से सेकंड मैंने कट कर लिया, ये हुआ। तो यहां से इसी के बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये अगर पहला सेकंड हो गया तो ये दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यही तो हुआ। तो ये सेवंथ सेकंड में यहां होगा, तो फिफ्थ सेकंड में कहां होगा, तो इसका मतलब कौन सा वाला सेकंड मिलेगा आपको, 7 सेकंड, यही तो कहा है। जहां पर वो फिफ्थ सेकंड में हो, लौटते समय उस समय कहां पर होगा, 7 सेकंड पे होगा, यही तो होगा, ठीक है। जाते समय वो फिफ्थ वाले पे होगा, तो आते समय वो कौन सा सेकंड मिलेगा उसको, 7 सेकंड मिलेगा। तो इसमें दिमाग लगाने वाला बिल्कुल मामला नहीं था। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, तो आपका थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ेंगे। तो जनरली रिलेटिव की अगर बात करते हैं तो वहां पर देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ठीक है। जैसे मैं कहीं रोड के किनारे खड़ा हूं, ठीक है, और एक बस में मेरा कोई दोस्त फ्रेंड बैठा हुआ है और वो बस 20 मीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो अगर मुझसे मेरा दोस्त पूछेगा कि मैं कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा भैया जितनी वेलोसिटी से तुम्हारी बस मूव कर रही है उतने से ही मूव कर रहे हो। क्यों, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा, मैं रेस्ट में खड़ा हूं। इसके कारण से मेरे रिस्पेक्ट में अगर 1 घंटे के बाद देखा जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर ही जा सकता था। मैं अगर उसी के डायरेक्शन में जा रहा होता या उसके अपोजिट में जा रहा होता तो कुछ डिस्टेंस अलग आती, ठीक है। क्योंकि मैं वहीं पर खड़ा रहा, तो 1 घंटे के बाद मैंने उससे पूछा फोन करके कि भाई कहाँ पहुंचे, तो वो कहा कि तुम जहां पर खड़े थे उससे मैं 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हूं, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हूं। तो इसका मतलब वो रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा है, जहां तुम खड़े थे वो आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। तो ऐसे ही रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही रिलेटिव मोशन को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीजें मैंने लिख रखा है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में आगे इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही पॉइंट मैंने रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी दे रखा है कि क्या रेफरेंस फ्रेम का मतलब हुआ, ठीक। मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट की बात करता हूँ समझाने की। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, पहला पॉइंट केस नंबर 1 कह सकते हैं, जब रेस्ट में है तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो वहां रिलेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। वहां डायरेक्टली रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो मूव करता जा रहा है, तो वहां रिलेटिव का मतलब नहीं हुआ। यहां पर अगर बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तब की बात करें। इसका मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट ये है जो कि ए ऑब्जेक्ट है, ये वी ए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहीं पर है कहीं और वो कितने से मूव कर रहा है, ये बी है, तो ये वी वी वेलोसिटी से मूव कर रखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अब मैं यहां पर एक वैल्यू लेकर के समझाऊंगा तो वैल्यू से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ए वाला ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो बी ऑब्जेक्ट है ये आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूं, ये वाले ऑब्जेक्ट को, ए वाले को, तो जब यहां पर पहुंचा होगा तो यहां पर पहुंचने के बाद ये डिस्टेंस 1 घंटे के बाद मैंने देखा था तो कितना चला गया होगा, 40 किलोमीटर चला गया होगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना चल सकता था, 40 किलोमीटर चल सकता था। अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में ये कहां पर होगा, यहां पर, ये अगर बात करें तो ये यहां पर पहुंचा होगा, तो ये कितना चल पाया होगा,
आपका 30 किलोमीटर चल पाया होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, ये वाले ए और बी वाले के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी स्पीड से चल रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू बी कह रखा हूं मैंने, विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं कितने से चला, दोनों के बीच का जितना ज्यादा डिफरेंस आया होगा वही तो होगा। इसका मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा जा रहा था, तो उतना ही तो चल पाया। अगर ये मान लेते हैं सेम पॉइंट से दोनों लोग निकले, ठीक है, और 1 घंटे के बाद पूछेगा कि भाई तुम कहां पर हो, तो वो अपनी लोकेशन बता देगा और वो अपनी लोकेशन बता देगा, तो वहां से काउंट नहीं कर लेंगे कि इतनी दूरी पर हो तुम। तो इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में कितनी दूरी पर है, वो दोनों वेलोसिटी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, वी ए माइनस का वी वी, यहां पर लगा दिया मॉड, क्योंकि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। क्योंकि कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि वी की वेलोसिटी ज्यादा हो, मतलब व्हीकल बी की वेलोसिटी ज्यादा हो व्हीकल ए से। इस कारण से मॉड लगाने का मतलब ये हुआ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट में, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तब की बात करें। इसका मतलब ये कोई रेफरेंस पॉइंट मैंने यहां से देखना चालू किया, ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट ए था, ऑब्जेक्ट ए इधर की तरफ मूव करके चला गया वी ए से, और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर था वो बी वी से चला गया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी स्पीड वही 40 किलोमीटर पर आवर है और इसकी वही 30 किलोमीटर पर आवर है, बट दोनों का चलने का जो डेस्टिनेशन जहां से ये निकल रहे थे वो सेम पॉइंट था। ठीक, तो यहां से मैंने कहा भाई मिला करके चले कि चलो तुम बता देना कि कब पहुंचे और ये भी बता देगा कि कब पहुंचे। तो एक घंटे बाद इन लोगों ने फोन किया, तब तक ये क्या था, ये आपका 1 घंटे में ये 40 किलोमीटर यहां से पहुंच चुका होगा यहां पर। ठीक, और दूसरा यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं, यहां से कह दूं कि व्हीकल ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके, बी के, मतलब बी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, यही तो कह रखा है कि 1 घंटे के बाद बी की डिस्टेंस ए से कितनी हो गई। तो आप क्या कर देंगे, दोनों को अगर ऐड करता हूं 40 और 30, तो यहां से क्या हो जाएगा 70। इसका मतलब 1 घंटे में कितना चल गया, 70 किलोमीटर 1 घंटे में चल गया, यही तो हुआ। तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, दोनों वैल्यू को क्या किया है, जोड़ दिया, तभी तो 70 आएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव मोशन सीधे आ जाएगा वी ए प्लस का वी बी। यहां पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी जुड़ रहा है, जब जुड़ रहा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही आएगा। तो इस कारण से यहां पर ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो ऐड कर देना है, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो माइनस कर देना है, बस इतने में काम खत्म होता है। ठीक है, तो आपका यहीं पर ये लीनियर मोशन का टॉपिक ओवर होता है। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो आपका सर्कुलर मोशन का ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।